प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 के पद 1 से 7 पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे आदम और हवा के पुत्रों कैन और हाबिल की जन्म। दोनों ने परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाई, लेकिन हाबिल की भेंट को स्वीकार किया गया और कैन की भेंट को अस्वीकार। तब कैन के मन में ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न हुआ। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इसे अध्ययन के माध्यम से समझें। दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, उसे अपने जीवन में लागू करने की प्रक्रिया का एक भाग है। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और हम चौथे अध्याय से आज अपना अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसका मुख्य विषय है कैन और हाबिल का जन्म। परमेश्वर कैन को दूसरा अवसर देता है। कैन हाबिल की हत्या करता है। कैन की संतान ईश्वर विहीन समाज का निर्माण करती है और इसके साथ ही साथ शेत का जन्म होता है। लेकिन दोस्तों, हमने उत्पत्ति अध्याय 3 में पाप की जड़ या उसका मूल देखा था और वहां पर हमने इस बात को जाना था। परंतु अध्याय 4 में पाप का फल हमें देखने को मिलेगा। पाप कितना बुरा है, इस बात को हम जानेंगे। इस अध्याय में हम पाते हैं कि मनुष्य भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के कारण किसी प्रकार से विषाक्त भोजन या फूड पॉइजनिंग का शिकार नहीं हुआ था। परंतु अध्याय 4 में हमें प्रकट किया गया है कि मनुष्य को इसके कारण कितना प्रभावित होना पड़ा या मनुष्य का जीवन, मानव समाज इसके कारण कैसे प्रभावित हुआ। अपने अविश्वास और अनाज्ञाकारिता के कारण वह परमेश्वर से विमुख हो गया और एक ऐसा पाप किया कि उसने अपने और पूरी मानव जाति के ऊपर परमेश्वर का दंड ले आया, क्योंकि आपको और मुझे पाप का वही स्वभाव विरासत में मिला है। हम में पाप का वही स्वभाव है जो हमारे पिता का था और आदम ने हम सभी को बहुत बुरा स्वभाव प्रदान किया है। यह बात हमें आदम और हवा के पुत्रों में देखने को मिलती है। उनकी और भी संतानें उत्पन्न हुई थी, परंतु हमें इस समय इन दोनों के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। आइए हम देखते हैं कैन और हाबिल का जन्म। आइए उस बात को जानने के लिए पढ़ते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय का पद 1। लिखा हुआ है, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। मित्रों, इस पद से यह सच्चाई प्रकट होती है कि आदम और हव्वा इस बात से अनजान थे कि यह संघर्ष बहुत लंबा चलने वाला है। जब कैन का जन्म हुआ, तब हव्वा ने कहा होगा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। पर जैसा परमेश्वर ने कहा था कि स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचल डालेगा और यही वह वंशज है, परंतु कैन वह वंशज नहीं था। वह तो हत्यारा था। वह मानव जाति का उद्धारकर्ता नहीं था। यह हमारे उद्धारकर्ता के आने के बहुत पहले की बात है मित्रों। कम से कम 6000 वर्ष पहले की बात है और मैं सोचता हूँ कि यह इससे भी अधिक समय हो सकता है, क्योंकि यह संघर्ष स्त्री के वंश और सर्प के वंश के बीच चलता रहा है। तब आइए आगे बढ़ते हैं और पद 2 को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 4 उसके पद 2 में लिखा है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। दोस्तों, ये ही वे 2 पुत्र हैं जिन पर हम ध्यान करते हैं या करने जा रहे हैं। अब आगे पद 3 में हमें कुछ बात प्रकट की जाती है, जिसे हम पढ़ते हैं। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। दोस्तों, यहाँ पर इस बात को लिखा गया है कि कुछ दिनों के बाद। इसका अर्थ है दिन के अंत में, अर्थात सबत के दिन। दोस्तों, उस दिन जिसमें परमेश्वर ने विश्राम किया था। और साथ ही साथ लिखा है कैन भेंट ले आया। दोस्तों, यहाँ पर लाया से तात्पर्य किसी निश्चित स्थान से है। वे परमेश्वर के लिए भेंट किसी निश्चित स्थान पर आराधना के लिए ला रहे थे, तथा यह इस बात को दर्शाता है कि वे प्रकाशन से ऐसा
कर रहे थे जो उन्हें दिखाया गया था। यहाँ मैं इस कारण को जानता हूँ क्योंकि मैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के पद 4 को जानता हूँ और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। मित्रों, हाबिल कैसे विश्वास के साथ भेंट चढ़ा सका, यह एक प्रश्न है। इस बात को रोमियो की पत्री 10 अध्याय के पद 17 में कहा गया है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। दोस्तों, परमेश्वर ने अवश्य ही हाबिल को इस विषय में अपना वचन दिया रहा होगा, अन्यथा हाबिल कभी भी इस प्रकार का विश्वास या विश्वास के साथ उसके पास नहीं आ सकता था। और तब लिखा है, कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। दोस्तों, यहाँ पर उपज के साथ कोई समस्या नहीं है। आप यह मत सोचिए कि कैन बचा कुचा सामान उठाकर परमेश्वर के पास लाया था। दोस्तों, उसका स्वभाव पुराने कपड़े गरीबों में देने वाला स्वभाव नहीं था। मैं सोचता हूँ कि जो उपज वह लेकर आया था वह उत्तम थी और लोगों के दिल को जीतने जैसा वह रही होगी। उसने अपनी उपज से सर्वोत्तम, स्वादिष्ट और सुंदर उपज परमेश्वर के पास भेंट के लिए लाया था। तब हम आगे देखते हैं पद 4 और 5 में वह क्या बात कहता है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। दोस्तों, यहाँ पर ये बात इस बात को प्रकट करता है कि वो किस प्रकार से परमेश्वर के पास आया। दोस्तों, कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं नहीं सोचता कि कैन के लिए जो उसने किया उसमें कुछ गलत था। यहूदा अपनी पत्नी के 11वें पद के अंत में इस बात को लिखता है कि अंत समय में धर्म त्याग के विषय में कैसी कैसी बातें होंगी। यहूदा का पद 11 में लिखा है, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले। दोस्तों, कैन की चाल क्या है जिसको यहाँ पर कहा गया है यहूदा की पत्री में? जब कैन परमेश्वर के पास अपनी भेंट लाया तब वह विश्वास के साथ नहीं लाया, वह अपनी सामर्थ, अपनी ताकत से अपनी भेंट परमेश्वर के पास लाया, तथा जिस भेंट को वह लाया था वह मनुष्य के पापी और दुष्ट स्वभाव का इनकार करने वाली भेंट थी। परमेश्वर ने कहा, बलिदान के लहू में से थोड़ा सा लेकर आ, जो छुटकारा देने वाले अर्थात उस उद्धारकर्ता की ओर जो इस संसार में आने वाला था उसकी पहचान है। उस आधार पर मेरे पास आ, अपने कार्यों के आधार पर मत आ, परंतु उस लहू के आधार पर मेरे पास आ जो कि उद्धारकर्ता का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, कैन की भेंट इस बात का भी इनकार करती है कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो चुका है। वो इस बात को नहीं मानता था, वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। यही बात आज उदारवादी विचारधारा के लोग कहते हैं जब वे कहते हैं कि परमेश्वर सब मनुष्यों का पिता और सब मनुष्य भाई भाई हैं। दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज भी हमारे साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम परमेश्वर की संतान के रूप में नहीं जन्मे हैं। हमें परमेश्वर की संतान बनने के लिए फिर से जन्म लेना होगा। हमें नया जन्म प्राप्त करना होगा, नया जन्म लेना होगा। मनुष्य परमेश्वर से अलग है, जुदा है। कैन ने इस बात को मानने से इनकार किया और आज एक बड़ी भीड़ है संसार में जो इस बात को मानने से इनकार करती है कि वे परमेश्वर की संतान नहीं हैं। तीसरी बात जिस कारण कैन की भेंट इनकार की गई या मना कर दी गई कि मनुष्य परमेश्वर को अपने कार्य अर्पित नहीं कर सकता, परंतु कैन सोचता था कि वह ऐसा कर सकता है। तीतुस इस बात को लिखता है 3 अध्याय के पद 5 में, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार उस नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। मित्रों, कैन और हाबिल के बीच में उनके चरित्र का अंतर नहीं था, परंतु अंतर उनकी भेंटों में था जो वे लेकर आए थे। इन दोनों संतानों की
एक ही पृष्ठभूमि थी, एक ही वंश से थे, एक ही माता पिता से थे, एक ही वातावरण में पले बढ़े थे, उन दोनों में कोई खास अंतर नहीं था। आप यह मत सोचिए कि कैन को अपने पिता की तरफ से शराबी दादा के द्वारा बुरा स्वभाव प्राप्त हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। और आपको मालूम है कि कैन का कोई दादा था ही नहीं। आप यह भी मत सोचिए कि हाबिल को अपनी नानी के द्वारा से अपनी माता की तरफ से एक बहुत अच्छा स्वभाव प्राप्त हुआ था। उन दोनों के ना तो दादा दादी थे और ना ही नाना नानी थे। मित्रों, वे एक ही परिवार, एक ही वातावरण में जन्मे थे और पले बड़े थे। अंतर केवल उनके द्वारा लाई गई भेंटों में था और उनकी विचारधारा में था। वह भेंट ही आज मनुष्यों में अंतर प्रकट करती है। इस बात को ध्यान रखिए। कोई भी मसीही यह नहीं कह सकता कि वह दूसरे से उत्तम या बेहतर है। एक बात जो उसे मसीही बनाती है, आपको और मुझे मसीही या विश्वासी बनाती है, कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम भी अन्य लोगों की तरह ही एक पापी हैं और उसे भी एक भेंट की आवश्यकता है, उसे एक बलिदान की आवश्यकता है और वह चाहता है कि कोई उसका स्थान लेकर उसके बदले में मारा जाए। इसी बात को रोमियो की पत्री में कहा गया है। 3 अध्याय के पद 25 में पौलुस मसीह के संदर्भ में कहता है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक प्रायश्चित ठहराया। पौलुस आगे रोमियो 10 उसके 3 पद में लिखता है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। दोस्तों, आज बहुत से लोगों का यही चित्रण है। उनकी पिक्चर ऐसी है। वे धर्म के माध्यम से परमेश्वर के पास आने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं कि वे चर्च की सदस्यता लेकर कुछ भले काम करने के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर की धार्मिकता केवल तभी आपके पास, आपके जीवन में आ सकती है जब आप या कोई भी मनुष्य धार्मिकता परिपूर्ण कर सके, जो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है। रोमियो के पत्री 4 अध्याय 25 में हम पढ़ते हैं, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अर्थात वह हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया, पुनरुत्थित हुआ। वही है जिसने पाप का दंड सहने के लिए हमारा स्थान ले लिया, मेरा स्थान ले लिया, आपका स्थान ले लिया। और 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने अर्थात परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। पौलुस पुनः फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 के 8 और 9 पद में लिखता और कहता है, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। दोस्तों, कैन की धार्मिकता उसकी अपनी धार्मिकता थी। वो अपने तरीके से परमेश्वर के पास आ रहा था। और हाबिल की धार्मिकता उस बलिदान में उसका विश्वास था जो मसीह यीशु के बलिदान की अपेक्षा कर रहा था कि कोई है जो आकर उसके लिए बलिदान किया जाएगा। मित्रों, हमने देखा था कि कैन और हाबिल एक साथ परमेश्वर की उपासना करने के लिए आए थे। ये दोनों ही एक समान थे, एक समरूप थे। कुछ व्याख्याकारों का मानना है कि वे दोनों जुड़वा थे, परंतु मैं सोचता हूं दोस्तों कि वे दोनों जुड़वा से भी अधिक नज़दीकी संबंध में थे, क्योंकि उनके अंदर वह लहू नहीं बह रहा था जिसका कोई मूल हम कहीं और जोड़ सकें, जो उनमें अंतर पैदा कर सके, परंतु वे आदम और हव्वा के पुत्र थे। उनमें उन दोनों का ही लहू था। फिर भी दोस्तों, कैन और हाबिल में एक बड़ी असमानता थी। उनके चरित्र की भिन्नता नहीं थी। एक विश्वास द्वारा अपनी लाई हुई भेंट के कारण से ग्रहण योग्य ठहरा, तथा दूसरा कैन ने अपनी भेंट परमेश्वर से बिना मान्यता पाए लाया और उसकी भेंट अस्वीकार करती गई। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर कैन को दूसरा अवसर देता है। आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 4 का पद 6 और 7। लिखा है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है
और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि कैन क्रोधित होता है। पर कैन क्यों क्रोधित हुआ? वह इतना क्रोधित हुआ कि अपने भाई की हत्या करने के लिए चल पड़ा। सोच समझकर योजना बनाकर की जाने वाली हत्या के पीछे हमेशा से ही आप देखेंगे कि क्रोध होता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम बिना कारण अपने भाई पर क्रोध करते हो तो तुम हत्या के लिए दोषी ठहरोगे। क्रोध के पीछे ईर्ष्या होती है और ईर्ष्या के पीछे घमंड होता है तथा आत्मिक घमंड में पाप की अनुभूति नहीं होती है। याकूब अपनी पत्री में इस प्रकार कहता है, याकूब 1:15, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मित्रों, कैन के क्रोध ने उसे हत्या करने के लिए उस्काया, परंतु इसके पीछे उसकी अपने भाई के प्रति ईर्ष्या और उसका घमंड था, जिस कारण से ये पाप वहां पर हुआ तथा परमेश्वर इस प्रकार उससे व्यवहार करता है। परमेश्वर कैन से कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? वास्तव में दोस्तों, इसका सही अनुवाद इस प्रकार होना चाहिए, क्या तू परम श्रेष्ठ नहीं है? हमेशा से हम देखते हैं कि बड़ा बेटा प्रमुख स्थान पर अधिकार रखता है और अब कैन सोचता है कि वह आप अपना अधिकार को खो देगा। परमेश्वर उससे कहता है कि उसे अपना अधिकार खोने का कोई कारण नहीं है यदि वह भला करता है तब। भला करने का अर्थ है मित्रों, बलिदान के लिए वह भेंट लाना जिसे परमेश्वर ने हाबिल से स्वीकार किया और यह मानना कि वह पापी है। यदि हम भेंट लाते हैं तो हमें अपने आप को पापी जानकर परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वह क्रोधित हो गया। दोस्तों, जैसा लिखा है, पाप द्वार पर छिपा रहता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसका अर्थ इस प्रकार से निकाला है कि पाप बलि के द्वार पर पड़ा रहता है या खड़ा रहता है, अर्थात एक छोटा मेमना द्वार पर खड़ा रहता है। सुनने में यह सही लगता है क्योंकि यह सच था, परंतु मैं नहीं सोचता कि यह पाप बलि थी। इस समय तक और इससे पहले और इसके बाद में भी मूसा के समय तक, जैसा परमेश्वर के वचन में दिया गया है, पाप बलि स्थापित नहीं की गई थी। आप पाप बलि का उल्लेख लय व्यवस्था की पुस्तक में ही पाते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक के पहले भाग में हमें 5 बलिदानों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक है पाप बलि। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप बलि का अस्तित्व नहीं था। यही बात पौलुस रोमियो की पत्री के 3 अध्याय के पद 20 में कहता है, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। उस समय तक जो भी बलिदान लाए गए थे वे सब होम बलि थे। अय्यूब जो मूसा से पहले था, वह अपने समय में होम बलि चढ़ाया करता था। यह किसी भी रीति से पाप बलि नहीं थी। मैं समझता हूँ दोस्तों, यदि आप गहराई से वचन का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये बात सच है जो यहाँ पर हम प्रकट कर रहे हैं। दोस्तों, यह तो स्पष्ट है कि कैन यह नहीं समझ पाया कि वो पाप के प्रति कितना संवेदनशील या सहज था। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि पाप द्वार पर छिपा रहता है, तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि वह उस पाप के बारे में कह रहा था जैसे कि पाप दरवाजे के पास एक जंगली पशु के समान छुपकर इंतजार में बैठा रहता है कि कैन कब बाहर आए और उसे वह फाड़ खाए या उस पर आक्रमण करे या उसे पकड़ ले। इस कारण से कैन को बलिदान की आवश्यकता थी जो परमेश्वर को पाप बलि के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। वह बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर दर्शाता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। 1 यूहन्ना उसके अध्याय 3 के पद 12 में हम पाते हैं, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। मित्रों, लिखा है, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। और इस भले काम को करने के लिए ही एक प्रकार की भेंट लानी थी जिसे हाबिल ने लाया, जो होम बलि थी, परंतु कैन उसे नहीं लाया। हम देखते हैं कि अब्राहम ने भी होम बलि चढ़ाई थी, जबकि तब तक व्यवस्था नहीं दी गई थी। तब तक पाप का उल्लंघन माना नहीं जाता था। उस समय तक पाप को व्यवस्था के विरोध में अपराध
नहीं समझा जाता था। दोस्तों, बाइबल इस बात को प्रकट करती है। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैन की रक्षा की। मित्रों, परमेश्वर हमें बिना किसी कारण के दोषी कभी नहीं ठहराता है। जब कैन और हाबिल को मालूम चला कि पाप क्या है, तब उन्हें पाप की क्षमा की आवश्यकता पड़ी। आज पूरा संसार परमेश्वर के सामने पाप का दोषी है और सभी को परमेश्वर से पापों के क्षमा की आवश्यकता है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से आपको, मुझे, सभी को प्राप्त हो सकती है। आइए मित्रों, हम अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के पास उस बलिदान के साथ आएं जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए दे दिया है। आइए दोस्तों, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु ख्रीस्त में होकर आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे एक ऐसे परमेश्वर हैं। जब हम पाप में पड़े तो आपने हमारे पाप से निकल जाने के लिए, छुड़ाए जाने के लिए प्रभु व्यवस्था किया। जब हमारे पास कोई चारा नहीं था, प्रभु आपने हमारे लिए उस मेमने को दिया जिसके बलिदान के द्वारा से हम बचाए जा सकें, पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। प्रभु आज संसार में कितने अनेक ऐसे मनुष्य हैं जो इस पाप की क्षमा से दूर हैं, वंचित हैं। उन्होंने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया। हमारी विनती है प्रभु हमारे दर्शकों के लिए, प्रभु यदि वे आज हमारे साथ जुड़े हैं और इस अध्ययन के द्वारा उन्होंने इस बात को जाना है कि प्रभु कैसे पाप हमारे द्वार पर खड़ा रहता है, और यदि हम आज आपसे दूर हैं, वे लोग आपसे दूर हैं, तो अनुग्रह करें प्रभु कि हम ऐसी भेंट लेकर आएँ कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पापों की क्षमा प्राप्त करने पाएँ प्रभु, क्योंकि आपने कहा है जितनों ने उसे अंगीकार किया, जितनों ने उसे स्वीकार किया, अपनाया, उन्हें प्रभु आपने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। पिता परमेश्वर, हम सभी लोगों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपना वचन उनके हृदय में डाला है, और अनुग्रह करें कि ये वचन उनके जीवन में अंत समय तक कार्य करता रहे। धन्यवाद के साथ पिता, इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण था। यदि ऐसी कोई बात है जिसे आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो कृपया फ़ोन के द्वारा हमसे संपर्क करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने 2 गहरी बातों को सीखा। पहली, परमेश्वर बाहरी भेंट से अधिक हृदय की निष्ठा और विश्वास को देखता है। दूसरी, ईर्ष्या और क्रोध मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर हमें चेतावनी देकर सही मार्ग चुनने का अवसर देता है। कैन और हाबिल के जीवन हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्ची आराधना केवल कर्मों से नहीं, बल्कि शुद्ध और समर्पित हृदय से होती है। तो आइए हम भी अपने आप को जांचें कि हमारा जीवन कैसा है और एक सही निर्णय लें। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, अंजीर के पत्तों के वस्त्र। आदम और हवा ने अपनी नग्नता छिपाने के लिए अंजीर के पत्तों के वस्त्र बनाए। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किसने कैन से कहा तू क्रोधित क्यों हुआ? ए आदम, बी हाबिल, सी यहोवा या डी हवा? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर जरूर सुनें। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर संपर्क करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।